नमस्कार। आज हम जानेंगे तीसरे श्लोक का अर्थ। जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है, तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते? इस जिज्ञासा पर और श्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं। श्लोक तीसरा। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। श्लोक का अर्थ, हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। पिछले श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान का महात्म्य बतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्याय में जिसका वर्णन है, उसी का वाचक यहाँ अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद है। इस प्रसंग में वर्णन किए हुए भगवान के स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्व को, उनकी प्राप्ति के उपाय को और उसके फल को सत्य न मानकर उसमें असंभावना और विपरीत भावना करना और उसे केवल रोचक उक्ति समझना आदि जो विश्वास विरोधिनी भावनाएं हैं, वे ही सब उसमें श्रद्धा न करना है। जो लोग भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव और महत्व आदि में विश्वास न होने के कारण भगवान की उपर्युक्त भक्ति का कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को भोगों के भोग और उनकी प्राप्ति के विविध उपायों में ही व्यर्थ नष्ट करते हैं, उनका वाचक यहाँ अश्रद्धाना पद है। श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। इस कथन का अभिप्राय यह है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी भगवान की दया से जीव को इस संसार चक्र से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसे भगवत प्राप्ति के अधिकारी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा न रखने के कारण भजन, ध्यान आदि साधन नहीं करते, वे भगवान को न पाकर फिर उसी जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में पड़कर पूर्व की भांति भटकने लगते हैं। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। इस प्रकार आज हमने तीसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं चौथे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।